रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिएक्ट की हमारी पहली क्लास है। ठीक है, रिएक्ट की हमारी पहली क्लास है। रिएक्ट जेएस क्या है, सही है, ये देखते हैं। कुछ तो लेवल ऑफ रिएक्ट जेएस और रिएक्ट अलग अलग है। ठीक है, ओके, हम आते हैं पहले इधर। और रिएक्ट की मेरे पास कोई बुक नहीं है और ना हम बुक से पढ़ेंगे। ये हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, हम यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, आपके पास हर चीज इसकी मौजूद होगी, यहीं पर सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ हम यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अभी बात कर लेते हैं फ्रेमवर्क क्या होता है और लाइब्रेरी क्या होती है। ठीक है, बूटस्ट्रैप मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, एक मिनट के लिए अगर मैं बूटस्ट्रैप खोल लूं। सही है ना, जो भी है देख तो लोगे। है कुछ नहीं इसमें करवाने वाला। ठीक है, ये जो है बूटस्ट्रैप सीएसएस का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या फर्क है, ये इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन है। ठीक है, अभी सपोज करोगे जैसे मैं बोलूं कि यार मुझे यहाँ से जो है कोई भी कंटेनर उठाना है या फिर हेडर उठाना है, कोई भी चीज उठानी है। ठीक है, तो कैसे यूज करूंगा, पहले वो अपनी वो सारी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि भाई ये चीजें हैं, अगर आपने इंस्टॉल करना है तो ये है। सही है, अगर आपने अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में लगाना है तो ये लिंक है सीएसएस का, ये जावास्क्रिप्ट का, और ये मेरे पास इंस्टॉलेशन के लिए ये है। ये क्या है, ये अभी हम डिसाइड कर देखते हैं क्या है, नॉट डिसाइड। ओके, और बताऊंगा अभी दोबारा। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं आ जाऊं पर, सपोज करो ये नेविगेशन बार चाहिए मुझे। ठीक है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ये नेविगेशन बार अगर मुझे चाहिए तो उसका मेरे पास ये कोड बना बनाया रखा हुआ है। ठीक है, किसी जगह पर फ्रेमवर्क में क्या होता है, आपको कोड रेडीमेड करके दे दिया जाता है। ठीक है, आपने जो है वो कोड उठाते हैं वहां से। सही है, अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में उसको यूज करते हैं। ठीक है, और उसमें अपने हिसाब से एडिटिंग कर देते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क हो गया ये। मॉडिफाई करना मतलब ये कि तुम बोल रहे हो कि यहाँ पर ये नीला कलर ना आए। सही है, ये बॉर्डर रेडियस ना आए। ठीक है, व्हाइट कलर ना आए, कोई और है। अब इसमें मॉडिफाई हो गया लेकिन रिस्पॉन्सिव वो रहेगा। रहेगा, लेकिन साइड पे बढ़ती है, वो हमारे लिए बहुत आता है। आता है, पॉकेट लगा के सब कुछ होता है। नहीं नहीं, वैसे भी होता है। नहीं, होता है। तो आपके किसी से नहीं हुआ क्या, पहले आपसे नहीं हुआ, हो गया, और आपसे वो कार्ड वगैरह उठाए जो नहीं उठे, नहीं चले थे। वर्क कर रहे हैं लोगों के पास, इसके पास भी चल रहे हैं। सही है, हाँ वो है, उसकी रीजन क्या है वो काम करते करते आपको पता चल जाएगा। नहीं तो अभी जो है एक खुशखबरी ये है कि जैसे मैंने सैलानी से पढ़ा है ना, कल वहां पे हुआ है हैकाथॉन। हैकाथॉन क्या होता है ये मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। हैकाथॉन, पहले मैराथन होता था, अब हैकाथॉन हो गया। रेस नहीं होती, वो वाली रेस नहीं। कौन सी रेस वो मैं बता रहा हूँ। मैं जब था तब मैराथन हुआ था, अब हैकाथॉन होता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि सपोज करो कि अगर मैं इधर आ जाऊं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये रिकॉर्डेड है, ये सारी बातें आपके काम की होंगी। ठीक है, तभी कर रहा हूँ। ठीक है, वापस आ जाते हैं आपके प्रोजेक्ट्स में आते हैं और जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइजेस खोल लेते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 5 खोल ली और ये खोल ली। सपोज करो कि ये मैंने आपको दिया है, ये प्रोग्राम्स हैं, आप सबने बनाए हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि भाई ये आपने बनाने, ये खाली ये वाला। ठीक है, ये प्रोग्राम आपको बनाना है। अब इस प्रोग्राम को एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। ये बनाने के लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं मैं कि ये आपका मैराथन है। ठीक है, मिनी मैराथन कहलाएगा, बल्कि मिनी कहलाएगा, ये मेरी मैराथन तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह का एक बड़ा बकायदा प्रोजेक्ट होता है, फ्रंट एंड बैक एंड मिला के। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड मिलाकर आपका प्रोजेक्ट होता है, और उसकी आपको टाइमलाइन दी जाती है। जिसकी टाइमलाइन अगर मेरी जो थी वो भी मैं बता देता हूँ, जो कल की थी वो भी मैं बता देता हूँ। मेरी जो टाइमलाइन थी वो ये थी, सुबह 8 बजे आना था
और रात के 8 बजे तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। 12 घंटे टाइमलाइन थी, ठीक है। और जैसे सपोज करो ये मैंने ये बताया ना, वो प्रोजेक्ट 8 बजे तक ही बनाना है, उसके बाद का आपके पास टाइम नहीं है। वो जो भी था, अभी मैंने आपको मिसाल दी जैसे ये, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट, ऐसा टॉप 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 क्लास का प्रोजेक्ट मिलता है जो ना आप गूगल से ढूंढ के कर सकते हो, ना आपको उसका कहीं पे सॉल्यूशन मिलेगा, ना कोई टीचर आपकी मदद करने वाला है, और बराबर वाला बोलेगा मैं अपना करूं या मैं तुम्हारा करूं, ठीक है। तो वहां पे वही काम कर रहा होता है जो कैरियर को लेकर सीरियस होता है, और या फिर जो है वो काम कर रहा होता है जिसको कुछ ना करना, कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। हाँ, वो मैराथन जो पास करता है सर्टिफिकेट उसी को मिलता है। क्या? हाँ, पहला हार गया था, दूसरा पास कर लिया। वो फर्स्ट आया, पास होना अलग होता है। हाँ, फर्स्ट आया या पास, मतलब एक बंदा पास होना होता है। एक बंदा खुद क्या बोलते हैं यार, मैंने 300 लोगों ने टेस्ट दिए थे, ठीक है, जिसमें से 50 पास हो गए थे, ठीक है। और जो दूसरे में मैं था उसमें 15 पास हुए थे, ठीक है, जिसमें मैं भी था, ठीक है। तो था क्या, वो एक अलग चीज है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि वो जो 12 घंटे है ना, आपको अपने कैरियर पे फोकस हो गया वो भी वहीं लगाने हैं, ठीक है। खाना खाने भी आप जा सकते हो जब खाने का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। वहां पे बैठ के सोना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं करेगा अगर तुम सीरियस होके काम कर रहे होगे तो, ठीक है। बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो अब जो है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मैराथन से हैकाथन कर दिया है। कल जो हैकाथन हुआ है सैलानी में, उसकी टाइमिंग थी सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। अच्छा, एक और चीज जो उससे ज्यादा मजे की है, ठीक है। बाहर वाले भी नहीं, बाहर वाले तो ज्वाइन कर ही नहीं सकते। अब सपोज करो, हाँ, चला नहीं, मैं यहाँ भी करवाऊंगा, मैं यहाँ भी करवाऊंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए, नहीं, आप लोगों को जज करने के लिए, नहीं, खुशखबरी तो बताई भी नहीं है अभी, सही है। तो मजे की बात ये होती है, जैसे सपोज करो टाइम खत्म होने का टाइम है 9 बजे का, ठीक है। क्या इंडिविजुअल होता है, सबने एक ही बनाना है, सबने एक ही बनाना है, सही है, सबने एक ही बनाना है। लेकिन अब जैसे तुम बोलो कि मैं किसी को भी छाप लूंगा, मसला नहीं है, तो उसका मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मार्केट का एक्सपीरियंस किसको है, सेल मैनिंग का या किसी भी चीज, किसी फील्ड का एक्सपीरियंस किसी को है तो वो बता दे, क्या एक्सपीरियंस है? सेल्समैन का, मोबाइल शॉप का, क्लिनिक का। तुम्हारी किसी की शॉप है हार्डवेयर की? अगर कोई दूसरा हार्डवेयर वाला आए तुमसे चीजें वीजें पूछे, उसको बता दोगे? क्यों भाई, तुम तो हार्डवेयर वाले हो ना। हार्डवेयर की, तुम्हारी दुकान की ही चीजें पूछे, उसको बता दोगे ना, अच्छे बुरे माल का फर्क पता है, ठीक है। ये इसी चीज को बता रहा हूँ। जब काम कंप्लीट हो जाता है ना, हो चुका होता है ना, जब आपका जाने का टाइम, वो टास्क सबमिट, प्रोजेक्ट सबमिट का टाइम होता है, मुख्तलिफ एक दो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जो सैलानी से एसोसिएटेड हैं, जिनकी वजह से कोर्सेज चल रहे हैं और ये सारे मामला चल रहे हैं, ठीक है। वहां से मेरे जैसे, मेरे से जूनियर्स तो नहीं, मेरे से सीनियर भी, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बुलाया जाता है। वो काम हर इंडिविजुअल का चेक करते हैं और उसे लाइन बाय लाइन कोड पूछते हैं बीच बीच में से। हर इंडिविजुअल कम से कम 10 मिनट देंगे, सही है। जिसने नहीं सही किया हुआ होता है ना, मसला किया हुआ होता है, उसको वो घर तक भी छोड़ कर आते हैं बातों में, ठीक है। और ऐसे ही करते हैं कि यहाँ से लेकर 500 बच्चे को भी आवाज जाएंगी, ऐसी इसकी मीठी मीठी हो रही होती है। हाँ, मैं कल होके आया हूँ, ठीक है। बाइक नहीं लेके जाना, घर तक छोड़ के। सही है, तो घर तक छोड़कर आने का मकसद आप लोग समझ गए हुए क्या है। तो जिसका हो जाता है फिर उसकी वाह वाह भी हो जाती है, और मार्केट में जो है उसको बुला लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सही है। तो भाई वापस आते हैं, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो खुशखबरी तो बताई नहीं। यार, जीतने वाले को 20,000 रुपए मिलते हैं,
दूसरे नंबर वाले को 10,000 मिलते हैं, तीसरे वाले को 5,000 मिलते हैं, जीतने वाले को शायद लैपटॉप भी मिलता है चलाने में। ठीक है, सही है, जिसको काम आता है। तो भाई यार, पास होने के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो बहुत है, क्योंकि आप पास हो गए, आपको जब सर्टिफिकेट मिलेगा ना, आप कहीं जाके दिखाओगे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये यहाँ से मैं सर्टिफाइड हूँ, वो यकीन करो वो आपसे जो टेक्निकल टेस्ट लेना चाहेगा ना वो भी नहीं लेगा, क्योंकि इस क्लास का, वर्ल्ड क्लास का प्रोजेक्ट वो आपको देते हैं, क्योंकि ना वो आपको गूगल पे मिलेगा। वैल्यू यार, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट होता है वो। ठीक है भाई, तो जो कल जो प्रोजेक्ट दिया है ना, मैं वो दिखा नहीं रहा, मैं वो ले आया हूँ, वो करना आपने एंड ऑफ द कोर्स पे। हाँ, दूंगा मैं। वो आप करोगे मंच स्टैक पे रिएक्ट नेटिव के साथ, मोबाइल एप्लीकेशन। नहीं नहीं, वो बिल्कुल एंड का टाइम है, जब आप आपका कोर्स खत्म हो चुका होगा ना, फिर वो जो बना के देगा सर्टिफाइड वही होगा। सही है, खुशखबरी ये थी आप कि भाई प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया है, और यकीन मानो मैंने वो कर दिया था 6-7 घंटे में। सही है, मैंने कल किया। सही है, तो हमारा वैलेंटाइन डे वही था। नहीं, 6-7 दिन नहीं, आपने करना उसी टाइम। ठीक है, हाँ, हैकाथॉन उसी को कहते हैं, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया और काम एक्सटेंड कर दिया, ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपने काम पर। खुशखबरी ये है कि जो उनका प्रोजेक्ट कल मिला है ना, वो मेरे पास आ गया, वो करना आप लोगों ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ये स्क्रीन मिलेगी, ये सिस्टम, टेक जोन वाला सिस्टम मिलेगा। ठीक है, आ जाओ, वापस आ जाओ, इधर देख लो, वापस आ जाओ सारे। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो फ्रेमवर्क किसी जगह पर जो आपका बना बनाया कोड है उसको यूज करना, तो वो आपका फ्रेमवर्क कहलाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी क्या होती है? रिएक्ट जेएस जो है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, इसका क्या मकसद है? ठीक है, जो जो सवाल हो ना रोक के पूछना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी ये है, मैंने एक रैपर लिखा है, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट पर लिखा गया है, लेकिन क्या करेगा, अभी सपोज करो कि मैं आपको टू डू लिस्ट का टास्क देता हूं। ठीक है, आप एक एचटीएमएल फाइल बनाओगे, एक सीएसएस फाइल बनाओगे, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओगे, 3 फाइलें होंगी। ठीक है, तो वो जो है HTML CSS से एसोसिएटेड होगी, HTML जावास्क्रिप्ट से भी एसोसिएटेड होगी। ठीक है, कस्टम अगर आप स्टाइल लिखना चाहो तो CSS जावास्क्रिप्ट से भी एसोसिएटेड होगी। ठीक है, तो क्या, क्यों ना ऐसा हो कि तीनों फाइलें एक ही फाइल में कन्वर्ट हो जाएं। नहीं, इंटरनल काम नहीं, कुछ ऐसा लिखें कि 3 फाइलों का काम एक फाइल में हो रहा हो और इंटरनल भी ना लिखना पड़े। सही है, ऐसी कोई चीज बनाने वाले को, सही है, वो कहते हैं लाइब्रेरी क्रिएटर। ठीक है, तो एक रैपर लिखा गया है, एक लाइब्रेरी लिखी गई है जिसका नाम है रिएक्ट जेएस। आप HTML में जावास्क्रिप्ट लिखोगे, HTML में जावास्क्रिप्ट लिखोगे, ये कह लो, या फिर ये कह लो जावास्क्रिप्ट में HTML लिखोगे। ठीक है, इट इज कॉल्ड JSX, JSX एक्स, बताता हूं, जावास्क्रिप्ट XML, जावास्क्रिप्ट XML, HTML में जावास्क्रिप्ट लिखोगे, जावास्क्रिप्ट में HTML लिखोगे। ठीक है, हाँ, वो भी साथ साथ लिखेंगे, मसले वाली बात नहीं है। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है अभी? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, और अपना लिंक उठाते हो, हाँ, और लिंक उठा के दूसरी जगह डालते हो तो वो आपका पूरा कोड एक्सेस कर लेते हैं। और लाइब्रेरी वो एक आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां पे वो कोड डालना पड़ेगा तभी एक्सेस। नहीं, लाइब्रेरी का जो कोड होता है ना, वो आपको किसी तरीके से इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो आपको कोड देगा ना, आपको उसी के अंदर अपना काम करना पड़ेगा। क्या होता है? देखो, फ्रेमवर्क CDN को तो हटा दो अभी, वो एक अलग चीज है।
फ्रेमवर्क आप लाइब्रेरी में भी यूज करते रहोगे, सही है, लेकिन फ्रेमवर्क से आप कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि वो आपको कोई प्रोजेक्ट दे नहीं रहा। लाइब्रेरी आपको पूरा प्रोजेक्ट बना के दे रही है। जैसे सपोज करो टू डू लिस्ट का आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, वो एक फोल्डर बना के दे देगी, ठीक है, उसको यूज करो और काम करो। नहीं, उसमें बॉयलर प्लेट बनी हुई होगी कि ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है, इनमें आप काम करो। तुम अपनी मर्जी से काम करना चाहो तो तुम वो काम कर सकते हो, ठीक है। हम इसकी बेसिक्स देखना शुरू करते हैं और बेसिक थ्योरी पढ़ते हैं। और ये थ्योरी अगर जिसको नहीं आएगी ना, हो सकता है वो मार्केट में काम करने के लायक हो जाए, लेकिन इंटरव्यू वो पास नहीं कर सकेगा, जिसको ये चीजें पता नहीं होंगी, ठीक है। इंटरव्यू वो पास नहीं कर सकेगा। आपको चीजें जब सवालों का जवाब जब तक दे नहीं सकते ना, 2+2 अगर 4 आप बता नहीं सकते, तो वो आपको ये बोलेगा नहीं कि करके दिखाओ, ठीक है। तो थियोरी पे बहुत ज्यादा फोकस करो, और जो नहीं समझ में आ रहा वो मेरे से पूछो। हम ये देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। रिएक्ट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, सही है। फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ओपन सोर्स मतलब सबके लिए, जो मर्जी यूज करना चाहे। फ्रंट एंड के लिए यूज होगी, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए यूज होगी। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी मतलब जावास्क्रिप्ट पे लिखी गई है। फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस, ये एक यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, ठीक है। बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। इट इज मेंटेन्ड बाय मेटा, ये मेटा ने बनाई है, फेसबुक ने बनाई है। कंप्लीट फेसबुक जो है ना, वो आपका रिएक्ट पे बना हुआ है। बनाई फेसबुक ने जी, ये रिएक्ट बनाई फेसबुक ने, सही है। अब फेसबुक पूरी मोबाइल एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव पर है, मंड पर, और फेसबुक का जो वेब है वो रिएक्ट जेएस पर है, ठीक है। ओके, मेटा एंड अ कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर्स एंड कंपनी, सही है। प्लेटफॉर्म, वेब प्लेटफॉर्म, ये वेब वेब के लिए बनती है, सही है। और इसके अलावा जो है मेटा एंड कम्युनिटी 2013 में ये आई थी, सही है, रिएक्ट मार्केट में, ठीक है। और अभी मार्केट के टॉप रेटेड फ्रेमवर्क है, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं। जिस तरह ये रिएक्ट है, जावास्क्रिप्ट के दो और लाइब्रेरीज हैं, एक एंगुलर है, एक व्यू है, ठीक है। तीनों टॉप रेटेड है, लेकिन इसको कोई बीट नहीं कर सक रहा अभी तक। और आगे 15-20 साल में कोई इसको बीट करता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। इसमें ऐसा क्या खास है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया नहीं था, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, वो किसी और में नहीं है, वो कोई नहीं और बना सक रहा अभी तक, सही है। तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और लोडिंग फास्ट, ये मोस्टली काम इसके हैं। आपकी एप्लीकेशन, ये वेब एप्लीकेशन फास्ट लोड हो और उसकी परफॉर्मेंस फास्ट हो। परफॉर्मेंस फास्ट हो, लोडिंग ऑप्टिमाइजेशन फास्ट हो, क्या मतलब, जब आपके राउट चेंज हो रहे होते हैं, लोडिंग ना ले। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन फास्ट, डेटा जल्दी लोड होकर आए। ये आपको अपनी एप्लीकेशन में करने पड़ते हैं, वेबसाइट में करने पड़ते हैं, वो इसमें है, ठीक है। आगे जाते हैं। इधर कोई सवाल, व्हाट इज React.js यूज्ड फॉर फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। फ्रेमवर्क ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी डेवलप्ड बाय फेसबुक, इट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस वेब एप्लीकेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली विद सिग्निफिकेंटली लेस कोड देन वनीला जावास्क्रिप्ट, ठीक है। वनीला जावास्क्रिप्ट क्या होती है, कोई पूछे वनीला जावास्क्रिप्ट क्या होती है? हाँ, हाँ, जो कोर जावास्क्रिप्ट है, कोर मतलब जिसपे अभी तक आप काम करते रहे हो, उसको प्योर जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, कोर जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं, वनीला जावास्क्रिप्ट भी वही है। ओरिजिनल जो है, सही है। असल में ओरिजिनल वर्ड को कोर बोलते हैं या प्योर बोलते हैं, सही है, इन्होंने वनीला बोला हुआ है। हाँ, सही है। Front end React.js is an open source component based library for reusable only for the view layer of the application. It is maintained by Facebook moreover, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हम आते हैं थोड़ी देर के लिए किस पर, हम आते हैं गूगल के पेज पर, गूगल के पेज पर। ये गूगल का एक पेज आ गया, सही है। सपोज करो मैंने आपको ये बनाने को दिया है, ये पूरा बनाने को दिया है, यहां से लेकर यहां तक आपने सारा बनाना है। तो मैं क्या करूंगा रिएक्ट में, आप मुझे बताओ, पहले कोई बताना चाहे कि ये जो सारा काम है, ये कितनी फाइल्स पे बनेगा? HTML की अगर बात करें, कितनी फाइल्स पे बने? अभी फंक्शनैलिटी को हटाओ ना, खाली यूआई की बात हो रही है, यूजर इंटरफेस। क्या बोला था उसने,
बिल्डिंग बिल्डिंग इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी, ठीक है। आप यूजर इंटरफेस की लाइब्रेरी है रिएक्ट। तो आप ये बताओ, ये आप कितनी फाइलों में काम करोगे और कितना आसान कर दोगे? चलो दो कैसे, एक ही फाइल में काम हो जाएगा ये तो। हाँ, सीएसएस को भी अभी छोड़ो, खाली एचटीएमएल लिखनी है, एक में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आप ये देख रहे हो, ये पूरी एक लाइन है, एक ही लाइन में आ रहा है। आप सपोज कर लो कि इसका जो पेरेंट कंटेनर है वो यहां तक है, ठीक है। ये पूरा आपने एक ले लिया कंपोनेंट, अलग रख दिया इसको। एक आपने कंपोनेंट बनाया, उसमें आपने सारा ये रखा और एक अलग जगह रख लिया। फिर आपने कंपोनेंट बनाया जिसमें आपने ये रख दिया गूगल, उसको एक अलग जगह रख लिया। एक एक समझोगे सेक्शन कह लो या उसको डिव कह लो, उसको डिव नहीं कहेंगे, एक सेक्शन बोल सकते हैं। ये आपने एक सेक्शन बना लिया, उस सेक्शन को ये कंपोनेंट का नाम बोलते हैं, ठीक है। फिर एक कंपोनेंट में इन्होंने इनपुट रख लिया, एक कंपोनेंट में इन्होंने ये सब रख लिया, और एक कंपोनेंट में इन्होंने ये वाली लाइन रख ली, एक में ये लास्ट वाली फुटर बार रख ली। फिर एक मेन कंपोनेंट होगा जिसमें सारे कंपोनेंट्स को मर्ज करके वो दिखा देंगे। अब जब आपकी फाइल लोड होगी, तो जब वो देखेगी ना कि फाइल का वेट ही नहीं है, लाइंस ऑफ कोड ही नहीं है, तो फास्ट लोड होगी। दिस इज कॉल्ड फास्ट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। आपका सवाल होना चाहिए था कि फास्ट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है। जब आपके 1000 लाइंस ऑफ कोड जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो तो फाइल लोड होने में टाइम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। लेकिन जब आपने काम ही तोड़ दिया सारा, कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई इधर पड़ा हुआ है, और एक फाइल में सारा काम मर्ज कर रहे हो, तो वो तो हो ही लाइट वेट गया। परफॉर्मेंस आपकी फास्ट जगह ठक करके लोड होगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट बेस्ड काम रिएक्ट लेकर आई, ठीक है, जिसकी वजह से टॉप रेटेड मार्केट इसी की है, ठीक है। हम देख लेते हैं एनपीएम क्या होता है, एनपीएक्स क्या होता है। सर जब तक हमने रिएक्ट सीखा मार्केट में गए, मार्केट गिरी फिर। यार अभी तक तो नहीं गिरी, 2013 से अभी तक चल रही है, अभी तक नहीं गिरी, तुम्हारे आने से गिर जाएगी? नहीं यार, अगले 15-20 सालों तक कोई चांस नहीं है, दबा के पैसे जमा हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ अगर जब तक हम हाई कंटेंट पे आए काम करने बैठे, मार्केट ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गई? ये तो तुम बिला वजह में अपना वो सोच रहे हो कि भाई ऐसे तो बंदा भी खत्म हो जाएगा, क्या फायदा, क्यों पैसे कमाए, अब्बू से मिल तो रहे, जाने दो यार। सही है, तो ये सोचने का फायदा नहीं है, वरना तो ऐसे बड़े बड़े बैठ जाएंगे यार, आज ये खत्म कल वो खत्म। ठीक है, वापस आते हैं, चलें स्टार्ट करें। सही है, अच्छा एक और चीज मैं दिखाता हूँ। एंड एक वेयर हाउस दिखा रहा हूँ, सही है, npmjs.com। सही है, सपोज करो कि मुझे कपड़े लेने जाने हैं, सही है। कपड़ों में क्या क्या आ सकता है, बनियान हो सकती है, शर्ट हो सकती है, पैंट हो सकता है, ट्राउजर हो सकता है। एक वेयर हाउस में क्या होता है, सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है, सब होता है, ठीक है। ये आपके पास समझो कि कंप्यूटर साइंस की दुनिया का जावास्क्रिप्ट का ऐसा जबरदस्त वेयर हाउस है जहां से आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाए। काइंड ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ कुछ कह सकते हैं। यहाँ पर सपोज करो कि मैंने तुम्हें बोला कि तुमने बनाने हैं रेडियो बटन, ठीक है, ये तुम्हें बने बनाए रेडियो बटन दे देगा। सही, अब उसको चलाने कैसे हैं, उसके तरीके भी बताएगा, ठीक है, खुद बताएगा। लेकिन कोई मसला हुआ या बीच में एडिशनल, वही बात कर रहा हूँ, आप मॉडिफिकेशन करोगे ना, जब अपनी तरफ से भी कुछ लाओगे तो वो खुद करनी पड़ेगी। आता होगा तो करेंगे, हाँ, लेकिन कोशिश करते रहो, होगा। सही है, तो ये इसको हम अपने पास खोल के रखते हैं, ये हमारे काम का होगा, ठीक है। आपने ये अपने पास पेन में सेव कर लेनी है। क्या कर रहे हो यार?
हाँ लेकिन इसका कहाँ यूज होगा वो अभी मैं बताता रहूंगा साथ साथ, ठीक है, क्योंकि इसके बिना भी गुजारा नहीं है। npmjs.com सब अपने पिन में सेव कर लेना। पिन पता है ना सबको? Yes. ये ठीक है। Then क्या start वाला? नहीं, पिन सही है, ठीक है। अच्छा चलो आते हैं वापस किस पे, रिएक्ट पर आते हैं। गेटिंग स्टार्टेड से पहले देख लेते हैं कि वो क्या क्या कह रहे हैं। डिक्लेरेटिव क्या होता है? रिएक्ट मेक्स इट मैंडेटरी टू क्रिएट certain application get with options update just this simple component, ठीक है। this CDN हम जो है सीडीएन लिंक से रिएक्ट को चलाने की कोशिश करते हैं, सही है, और देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। अच्छा अब एक और चीज, आपको जो है ना, इधर सुन लो, बाद में कोई नहीं बताएगा। अब बहुत मुश्किल वो मामला आते हैं, ठीक है। हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन से मैं भूल जाऊं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिंटैक्स ऑफ कोड भूल जाऊं, लेकिन आपको क्या है, काम करना आना चाहिए, लॉजिक्स बिल्डिंग में मसला ना हो, ठीक है, काम करने में मसला ना हो। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन भूल जाओ तो वो आप देख सकते हो, कोई मसला नहीं है। जो चीज नहीं समझ में आ रही कॉन्फ़िगरेशन के लिए, एरर गूगल पे फेंका, वो जो सॉल्यूशन बता रहा है वही करना है, सही है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं, कॉन्फ़िगरेशन के इश्यूज आप देख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन मतलब तुम बोलो कि अभी मैं सीडीएन लिंक्स लगाऊं, वर्क नहीं कर रहा, तो जो एरर देगा उसको गूगल सर्च करो, ठीक है। तो ये आज से अपनी आदत डाल लो। ये जो सीरियल लिंक है इसके पहले इससे चला कर देखते हैं क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको तो चला कर देखें ताकि आपको पता तो चले रिएक्ट कर क्या रहा है, ठीक है, बता रहा हूँ। सीरियल लिंक कंप्यूटर पे आती है और जब आएगा ये नहीं आएगा। देखो हम रिएक्ट में जिस तरह काम करेंगे ना, वो तो अभी करेंगे, पहले हम देख लेंगे सीडीएन लिंक से वर्क करती है या नहीं करती। सीडीएन लिंक ये है कि बस जब आप ये सीडीएन लिंक जावास्क्रिप्ट के लिंक्स हैं कुछ, कि जब इसको अपने एचटीएमएल की फाइल में लगाओगे तब आप रिएक्ट लिख सकते हो। जैसे बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप के लिंक्स लगाए, उसके बाद जो है आप लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। हम आते हैं अपनी फाइल में। index.html, index.html, ठीक है। और जो दूसरी फाइल है उसका नाम मैं लिख रहा हूं app.jsx, app.jsx, ठीक है। ये जो फाइल है ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, ये रिएक्ट की फाइल है, ठीक है, सही है। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है, सेव किया और स्क्रिप्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट जेएसएक्स, और टाइप मैंने बता दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट, हाँ, स्लैश जे एस एक्स, ठीक है। सीएसएस में आपको बताना पड़ता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट नहीं लिख रहे, तो आपको बताना पड़ेगा मैं जेएसएक्स लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ वो अभी जब जेएसएक्स लिखेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है।
सेव करते हैं और इसको वहां पर एक कंसोल जला लेते हैं इसी नाम का। कॉपी किया, सेव किया, हो सकता है मसला आ जाए। ठीक है, क्या मसला आएगा हम देख लेंगे। कंसोल डॉट लॉग लर्निंग रिएक्ट जीएस सेव किया और यहां पर आते हैं। मैंने फाइल को कॉपी करा, कॉपी पाथ, ये क्या है, कंट्रोल टी और वी। ठीक है, लर्निंग रिएक्ट जीएस मेरे पास आ चुका है लिखा हुआ। सही है, अगर कंसोल भी चल जाता है तो फिर देखते हैं कि शायद जीएसएक्स की फाइल मैंने सही बनाई है, लेकिन कंसोल मेरे पास नहीं हुआ। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, app.jsx पाथ मैंने बिल्कुल सही दिया है, वहां पे जा रहा है, कंसोल लाइन नंबर 1 पे वर्क नहीं कर रहा, जबकि मैंने type/jsx बता दिया है। ठीक है, क्यों वर्क नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने रिएक्ट के सीडीएन लिंक्स नहीं लगाए। वो तो लगाने तो पड़ेंगे ना, उसको कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्ट लिख रहे हो आप? ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सपोर्ट करता है वो, लेकिन उसको पता नहीं है तुम कर क्या रहे हो। सही है, तो पता होने के लिए आपको उसको बताना भी तो है। ठीक है, हम आते हैं। मैं इधर आया और सीडीएन लिंक्स यही तो हैं जी। याद नहीं करने पड़ते, कॉपी करके लगाने हैं। मैं देख रहा हूँ कौन सा लगाना है। जी बिल्कुल, देखो ना, इधर जा रहे, लोड हुआ, फिर ये है आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, नजर आया? इसको देखो, किसको? इस वाले एरिया को देखो, इसको। मैं इधर गया, इधर गया, कहीं भी जाऊं वो लोड नहीं हो रही, एक फाइल में किया हुआ है। अब उसको इतना तोड़ दिया है कि आपको वो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी उसकी खराब नहीं हुई। ठीक है, आओ वापस आते हैं, सीडीएन लिंक पे गए जी। तब ये वाले लिंक को उठा लेते हैं, क्योंकि वो बोला है द वर्जन अबव आर only made for development and not suitable for production. Minified and optimized production version of React are available at, किसी को समझ आया हो तो? बोला है कि ये वाला जो लिंक्स हैं, ऊपर वाले ये जो दो हैं, अबव मतलब ऊपर वाला, बिलो मतलब नीचे वाला। सही है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ऊपर वाले जो लिंक्स है ना, वो डेवलपमेंट के लिए सही है। डेवलपमेंट मतलब जब काम कर रहे हो, प्रोडक्शन के लिए सही नहीं है, मतलब जब लाइव कर रहे हो। लाइव तो हमने वैसे भी नहीं करना, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि अगर आप नीचे वाला यूज कर लो तो ज्यादा सही है। सही है, इसी को ले लेते हैं। इसको उठाया हमने, नोट रिएक्ट पीडीएन लिंक्स और शिफ्ट है। ठीक है, किसी को मसला तो नहीं हुआ? एरर 404 सेट किया हुआ हो तो आता है वो, इस वजह से जब इंटरनेट ना मिले ना तो लोगों ने ज्यादातर पे अनऑथराइज पे सेट कर देते हैं कि भाई गलत बंदा आ रहा है, ऑथराइज नहीं है, तो सर्वर एरर है, सर्वर की तरफ से कोई मसला है। ठीक है, अब सेव करते हैं, चला के देखते हैं, क्या पता कोई मसला ना हो या सॉल्व हो गया हो। सेव किया और स्टिल नॉट वर्किंग। ठीक है, देखते हैं ना, यहाँ सारी चीजें आपको कॉन्फ़िगरेशन की देखनी पड़ेंगी, क्यों नहीं चल रही। ठीक है, ये मैं खुद वही बात बता रहा हूँ, आपको जो काम करने का तरीका है ना, आपको वो आना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन आपको कोई नहीं बताएगा, हर कोई बता देगा, मेरा कहने का मकसद है। कॉन्फ़िगरेशन गूगल से देखो और जो समझ में आ रहा है वो लगा दो भाई।
2 + 2 कैसे कर रहे हैं? 4। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा, तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। कोड कहां से मिलेगा वो ढूंढना तुम्हारा काम। सही है। अभी ये देखो, ये फाइल चल नहीं रही है, ये जो जावा, सुनो ना मैं बता रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की फाइल अभी वर्क नहीं कर रही ड्यू टू नॉन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं हुई थी, उसको मिल नहीं रही जावास्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्ट पे बनी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि क्या मसला है, ठीक है। 2 CDN लिंक्स मैंने लगाए हैं, वो तो वर्क नहीं कर रहे, क्या पता। हाँ, नहीं नहीं, ये जो लिखा हुआ है ना ये खुद ही करके दे देंगे, लेकिन फिर भी नहीं चल रही, देख लेते हैं। सर एक काम करें, सारे लिंक्स लगा देंगे, फिर क्या होगा? चलो ये वाले लगा के देख लें, ऊपर वाले, नीचे वाले तो नहीं चल रहे। और शिफ्ट है, सही है, सेव, सही है। उसने चला तो दिया, लेकिन अभी भी एक मसला है। उसने चला तो दिया, रिफ्रेश किया, उसने चला दिया, लेकिन अभी भी एक मसला है, जो मेरा कंसोल था वो उसने खोला नहीं है, वो उसने नहीं चला। नहीं नहीं नहीं, अपनी मर्जी से आउटपुट नहीं लाया, ये कुछ बोल रहा है, वो हम देखते हैं क्या बोल रहा है। हम ऐसा करते हैं, जो ऊपर वाले लिंक है इनको हटा देते हैं, ये नीचे वाले लिंक हमारे सही वर्क कर रहे हैं। ऊपर वाले में क्या पता कोई मसला हुआ हो, ठीक है। अच्छा, ये बोले डाउनलोड द रिएक्ट डेवलपमेंट टूल्स फॉर बेटर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जो कि यहाँ से मिलेगा। यू माइट नीड टू यूज अ लोकल एचटीटीपी सर्वर इंस्टेड ऑफ फाइल। सही है। ये बोल रहा है कि भाई आपको जो है रिएक्ट का डेवलपर टूल यूज करो। डेवलपर टूल क्या होता है, जब हम उस पर आएंगे तो हम देख लेंगे, अभी इसकी नीड नहीं है। एनीवेज, इसने हमारा जो कंसोल था वो नहीं चलाया, ठीक है, वो देखते हैं वो क्यों नहीं चलाया। सेव, रिफ्रेश, ठीक है। और आते हैं नीचे, टेबल, टेबल सीडीएन, टेबल सीडीएन लिंक रिएक्ट। बहुत आ रहा है भाई इसके बाद। हाँ, चेस सीख लो, इसके वजह से गलती चलेगा। चेस करके क्या? एस रिएक्ट एंड टेबल सीडीएन लिंक्स, ठीक है, 1 2 3। ये वाले लिंक्स के इसको हम उठाते हैं। ठीक है, और शिफ्ट है, रिएक्ट लाइब्रेरी, रिएक्ट डाउन लाइब्रेरी, बेबल लाइब्रेरी। सही है, बता रहा हूँ, चला लूँ मैं, बताता हूँ। जहां से मिल गया वहीं से उठा लिए, ठीक है। रिफ्रेश करा तो उसने बोला भाई के डेवलपर बी श्योर टू कंपाइल योर स्क्रिप्ट फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। इसको हम यहाँ से बंद करते हैं, इसको मैंने यहाँ से बंद किया, और मैं अपना जो लाइव सर्वर है ना उसको खोल लेता हूँ, ठीक है। लाइव सर्वर पे खोला, ये उसके बोल दिया कि लाइफ में काम, लेकिन प्रॉब्लम उससे भी काम करेगा, लेकिन मेरा लर्निंग रिएक्ट जेएस आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो देखते हैं अभी। तो
नहीं, ये वार्निंग्स हैं, ये वार्निंग एरर नहीं है, ठीक है। अच्छा, लर्निंग रिएक्ट जेएस आ गया, ऐप डॉट जेएसएक्स लाइन नंबर 1 पे। लाइव में कैसे चलाया? अच्छा हाँ सही है, मैं लाइव बंद करके जो है ना पहले पुराना वाला चला के बता देता हूँ और एरर भी बता देता हूँ कि वो एरर क्या था, ताकि आपको जब लिखो तो मसला ना हो, ठीक है। सर अब तो सारा काम लाइव में ही होगा। जी ठीक है, लाइव सर्वर, तो लाइव मैं इस पे गया, इसका मैंने कॉपी पाथ किया, कंट्रोल टी और वी। रिएक्ट स्टार्ट करना होगा, उसके लिए हम लोग एक ठीक है, क्या हुआ? रिएक्ट स्टार्ट करना पड़ता है। शॉर्टकट तो है ही नहीं ना अब, शॉर्टकट तो खत्म। हम ये सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं, आपने ये सिर्फ लर्निंग करनी है, हम इस पे काम नहीं करेंगे, हम काम किसी और पे करेंगे। लेकिन किसी ने बोल दिया ये वाला करके दिखाओ, फिर आपको नहीं आता होगा तो क्या फायदा। सीडीएन लिंक्स क्या होते हैं, बेबल क्या होता है, ये अभी मैं बताऊंगा, ये अब नहीं पता होंगे तो फायदा नहीं है ना। काम करना आता है, इंटरव्यू से ही बाहर हो गए तो फायदा नहीं है, ठीक है। सामने वाला जो बैठा हुआ होगा ना उसको सेटिस्फाई करना आपका काम है। यार मैं सोर्स पे अगर अंदर करवा भी दूं ना तो भी काम से बाहर हो जाओगे फौरन। ठीक है, अच्छा इधर देखो ये क्या है, बोला है कुछ ये है, नल हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी, रिक्वेस्ट आर ओनली सपोर्टेड फॉर प्रोटोकॉल स्कीमास दिस जो भी बोल रहा है, मैं इसको उर्दू में बता देता हूँ, मुझे पता है क्या बोल रहा है। ब्राउजर बोल रहा है कि आप जिस पाथ, ये आपका पाथ है, जिस पाथ से रिक्वेस्ट मार रहे हो ना, क्योंकि आप यूज कर रहे हो रिएक्ट, मैं अलाउ नहीं करूंगा कि भाई आप इसको यूज करो। या तो फिर आप कोई लोकल सर्वर बना के यूज करो, ठीक है, खुद से, या फिर जो आपके पास कोई लाइव सर्वर होगा कहीं ना किसी ऐसी जगह पे यूज करो जो शुरू हो रही हो HTTPS से या HTTP से। अगर मैं इस पाथ को अपना कॉपी करूं और यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाऊं, तो देख रहे हो ये इस फाइल पे रेंडर हुआ है, ये जो हमारे क्लास का लिंक है वो ये है, ठीक है। वो बोल रहा है, ब्राउजर आपको बोल रहा है कि भाई रिएक्ट रेंडर करने के लिए मुझे चाहिए HTTP। वाह भाई, ऐसे थोड़ी होगा, HTTP आपको लिखना होगा रिएक्ट को चलाने के लिए, ठीक है। ये तो अभी कुछ किया ही नहीं है, जो इसका जिसको खाली बेसिक्स आती है ना, इंटर्नशिप पे जो जाता है, जो रिएक्ट मिड लेवल के सीखे उसको 50,000 मिलते हैं बस इनिशियली, इतने बहुत हैं। मेरे टाइम पे 10,000 मिलते थे। सही है, तो थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ लो, ये बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, और ये तो यूज भी नहीं करना, ये यूज भी नहीं करना भाई। इंटरव्यू के लिए भी आपको ये आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। आओ वापस आते हैं, मैंने इसको बंद किया इस फाइल को, और उसके बाद और इसके बाद इधर आओ, ये देखो, ये आपका जो ये वाला फोल्डर है, यहाँ से आपको एक्सटेंशन मिलते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना LIVE लाइव, तो यहाँ से आप लाइव सर्वर, नहीं जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूँ, यहाँ से आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, तो इसको भी बंद कर देते हैं। और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह ये राइट में आपके पास गो लाइव आ जाएगा, ठीक है। गो लाइव पे अगर मैं रेंडर करता हूँ ना तो वो किसी न किसी पोर्ट पे आपका ये फोल्डर चला देगा, ठीक है। चलाकर देखते हैं, गो लाइव मैंने किया, तो अब जो है इसने पोर्ट नंबर 5500 पे मेरी index.html की फाइल को रेंडर कर दिया है, ठीक है। मैं अपना यहाँ पे कंसोल खोलता हूँ, एक दफा मैंने रिफ्रेश किया, क्या आ रहा है, ये वार्निंग्स हैं, नहीं इसको नहीं हटा, ठीक है। कॉपी किया, RHTTP सही है। लोकल सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, जब वो गो लाइव आपको बना के दे रहा है तो क्यों बनाने की जरूरत
तो उसको क्या करेंगे वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो आपने लाइव सर्वर बना दिया, आपने रिएक्ट अपने रेंडर करा ली। जो हमने सीडीएन लिंक्स यूज करें वो क्यों यूज करें वो मैं बताता हूँ। इधर देखो सारे, इधर देख लो भाई, बाद में मसला होगा तुम्हें। ये वाला जो लिंक है ये रिएक्ट का लिंक है। ये लिंक बोल रहा है कि भाई जो बंदा यहाँ पे अभी काम करेगा वो रिएक्ट लिखेगा उसको चला देना। ठीक है, अब ये वाला जो लिंक है, सही है, ये रिएक्ट डॉम का लिंक है। मतलब जो भी डेटा होगा अगर आप वो डॉम पे दिखाना चाहोगे तो वो चला देगा, वरना रिएक्ट का रिएक्ट डॉम से क्या लेना देना है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे काम का हिस्सा ही है। अब ये क्या है, बेबल। बेबल क्या है? जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था। क्या पूछे, कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं, आपने शुरू में जो सीरियल लिंक्स बताई थी, ऊपर की अलग एक पोर्शन था, ये वाला या तो ऊपर वाला लगाए नीचे वाला। मैंने वो नहीं लगाया, मैंने कहीं और से देख के लगाए हैं, वो वर्क नहीं कर रहे थे। हम किस तरह करेंगे? गूगल से सर्च करके, या नहीं तो वीडियो में मैंने बता दिया ना, वहीं से देख के लगा लेना। और भी ना मिले तो देखो भाई यहाँ पे अभी आप इसको क्लोज करके पॉज करके रखोगे, वन लाइन बाय लाइन वर्ड वर्ड देख के लिखते रहना, मसला नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुनो। बेबल क्या है? ब्राउजर जो आपका है वो सपोर्ट करता है कोर जावास्क्रिप्ट को, वनीला जावास्क्रिप्ट को। हाँ, वनीला वाली, सही है। हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, उसमें क्या क्या आता है? लेट आता है, कॉन्स्ट आता है, एडवांस फंक्शंस आते हैं, सही है, स्ट्रिंग अवेट आते हैं, प्रॉमिस आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, तो जब एडवांस जावास्क्रिप्ट आई थी ना, यार इधर देख लो, मसला होगा तुम्हारे लिए, सही बता रहा हूँ। दो चार क्लासों बाद ना भाग जाओगे। दो चार क्लासों में आप भाग जाओगे, वरना सेव किया बेबल। तेरे भी आ जाऊंगा आगे देख। इधर देखो ये क्या है, मैं बता रहा हूँ। Babel is a free open source JavaScript framework that is mainly used to convert ECMAScript 2015 code into backward competitive JavaScript code that can be run older JavaScript engines. ठीक है, हाँ, सुन के अच्छा लगा। अब ये इंटरव्यू का सवाल है कि बेबल क्या होता है, सही है। इंटरव्यू में आपके ठीक ठाक सवाल पूछे जाएंगे, सही है। नहीं जवाब दे रहे होगे तो 2-3 में फारिग, वो कहते हैं ना, सही है। फायदा नहीं है, फायदा नहीं है उसका। ये सवाल आपको खुद बनाने पड़ेंगे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के क्वेश्चन बंदा खुद बनाता है। ठीक है, सुनो मेरी बात को। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात को। आपकी जो ब्राउजर है ये सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। ECMAScript या एडवांस जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट जो है ये एडवांस में आता है, ठीक है। तो ब्राउजर को नहीं पता कि आप एडवांस जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो वो क्या है। आपका जो एरो फंक्शन है, जो लेट है, कॉन्स्ट है, ब्राउजर को नहीं पता, ठीक है। तो एक कंपाइलर है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर पता है किसी को? सी कंपाइलर। हाँ, जो सी कंपाइलर उसका काम वो तुमने किसी जगह पे पढ़ लिया होगा। इंडिया का उसमें काम के इसका मतलब रीजन क्या है, होता क्या है, करता क्या है? प्रोग्राम को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा पढ़ा हुआ काम आ गया, ठीक है। प्रोग्राम को रन करने के लिए कंपाइलर जो है वो ये क्या बोल रहा है, बेबल इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। ट्रांसपाइलर हो या कंपाइलर हो एक ही चीज है, सही है। ये जावास्क्रिप्ट पे कंपाइलर लिखा गया है, ये बोलता है मुझे आप एडवांस जावास्क्रिप्ट दो, मैं उसको रन करूंगा और ओल्डर वर्जन में कन्वर्ट करके ब्राउजर को समझा दूंगा, सही है। आप जो रिएक्ट लिखोगे ना वो ब्राउजर को नहीं समझ में आती, ठीक है। बेबल उसे कन्वर्ट करेगा और ब्राउजर को समझा देगा। इस वजह से हमने यहाँ पे बेबल का सीडीएन लिंक्स भी लगाया है जी। ये आपको आपकी जो रिएक्ट होगी ना,
ये ब्राउजर को बताएगा कि सामने वाले ने ये लिखा है, ठीक है। यानी कि ट्रांसलेटर की तरह, ट्रांसलेटर की तरह है, जिसको आईटी लैंग्वेज में कंपाइलर बोलते हैं या ट्रांसपाइलर बोलते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है रिक्वायर्ड लैंग्वेज में। ये जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है बेबल, जो एडवांस जावास्क्रिप्ट को या एडवांस लाइब्रेरीज को ओल्डर वर्जन में कन्वर्ट करके ब्राउजर को बता देता है। सिंपल जो याद करना है जिसको बेबल को, वो ट्रांसलेटर से याद कर लो। ट्रांसलेटर बेबल है ना, कंपाइलर के लिए यूज होता है। हाँ मैंने एक बात बताए, गेम की जो वेबसाइट थी वहां पे जो सीरीज 2 लिंक किए थे वो वन क्यों नहीं? देखो मैंने आपको बताया था ना, हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन का डेटा अपडेट ना किया हुआ उन्होंने, तो अब आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए जहां जहां से जो कुछ मिले ना लगा लो, मसला नहीं है। चाहे वो पुराना हो, चाहे वो पुराना हो, आपको काम करने में मसला नहीं होना चाहिए, काम आपका सही होना चाहिए। आपने चाहे 2013 वाले सीडीएन लगा लो, मसला नहीं है। चलिए सीखा पहले पहले इसको यूज करने चाहिए। हाँ, जावा यूज करें। इसके अलावा जब आप अभी रिएक्ट का अभी जो हम जैसे हम काम करेंगे आगे, उसमें कंपाइलर की नीड नहीं होगी, क्योंकि अंदर कंपाइलर खुद चल रहा होगा। पता तो होना चाहिए ना काम चल कैसे रहा है, जब भी कोई चीज पढ़ो ना। बिना हो जाएगा। हाँ अरे देखो, आना चाहिए ये भी। प्रॉम्प्ट अब यूज नहीं करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए ना, किसी ने ऐसे काम दे दिया तो क्या करोगे। जब बोल रहे हो कि जरूरत होती है, चाहे इनसे फिर बोल रहे हो कि इसके बिना करना काम भी हो जाता है। दूसरी तरफा इसके बिना काम हो सकता है। हम यूएस लिए लगाते हैं, किसी जगह पर जब सवाल कर लिया या कोई काम ऐसा आ गया जो बना हुआ इस पे है, फिर क्या करोगे, और वो काम करना भी तुम नहीं हो तो लिंक लगा देंगे, लगाने आते नहीं लिंक लगा देंगे। हाँ वीडियो, 1 घंटे की वीडियो कौन देखने देगा। ढूंढ देख, क्या देखोगे कि भाई क्या वो वाले लिंक चाहिए, कौन से वाले, कौन से वर्जन के, और लिंक सही चल रहे नहीं चल रहे ये तुम्हें कैसे पता चलेगा। गूगल से क्या लिखोगे बताओ। कॉपी पेस्ट करके पहले खुद तो समझो। इंटरव्यू का एक और क्वेश्चन बताऊं, वो आपको एरर की तस्वीर दिखा देंगे, बोलेंगे इस एरर को एक्सप्लेन कर दीजिए। हम क्या कंप्यूटर क्या जी भाई, रट के जाना है, हर चीज रट के जानी है। मैं आपको बहुत जो है ना बेसिक डिटेल से बता रहा हूँ। बहुत कुछ आना चाहिए, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, सही बता रहा हूँ। थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो, बहुत मजे की दुनिया है जब एक दफा एंटर हो गए तो। 4 लड़के मेरे जा चुके हैं, जिनमें 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, सही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इधर यहाँ से भी जाएंगे। हाँ सबसे आगे बोला था। नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता, सारे खुद गए हैं। हाँ बस क्या करते रहे, जो जो मैं बोलता रहा वो करते रहे, ठीक है। तो ये सारी बात है, आगे बढ़ते हैं। बेबल क्लियर है। आ जाओ वापस आ जाओ। हाँ बॉन्डिंग का मसला नहीं है भाई, ये बोल रहा है कि इस पे जाके देख ही लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ सही है, इसकी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो काम बोल रहा है ना वो हमने आगे करना है, ठीक है। अभी ये जो वार्निंग आ रही है इसको जाने दो, मसला नहीं है, ठीक है। वार्निंग दिए सिर्फ, और कुछ भी नहीं करेगा ये। अच्छा, सीडीएन लिंक के साथ हम आगे जाते हैं। रिएक्ट विद सीडीएन लिंक्स। ये ऐसा लगा टुडे थोड़ा सा रिएक्ट टू वेबसाइट, ठीक है, रेडी। आज बोलना। दैट्स इट, बस। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था। यस, मैं खाली रिएक्ट पढ़ के मार्केट में आ गया था, बाकी सारी चीजें मार्केट से सीखी हैं। पुरानी वीडियो में सारा बता दीजिए। बोलता हूँ
सही है, आओ वापस आओ। खाली रिएक्ट मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप रिएक्ट, बाकी सारा वक्त के साथ साथ खुद आ जाता है। अगर वो जो वो जो प्रोजेक्ट आया है ना, वो बना के जाना है, 12 घंटे लगा के जाने। सर पहले बता दे प्रोजेक्ट। नहीं नहीं, वो तो अभी समझ में ही नहीं आएगा, फायदा ही नहीं किसी को। हाँ नहीं हुए ना किसी को। देखो बेसिक जानता हूँ तो क्या बोलूँ बाद में। चलो इधर देख लो सारे, छोड़ो। अच्छा इधर देख लो, लाइक बटन किधर बनाया हुआ है इन्होंने? लाइक बटन, लाइक बटन, लाइक बटन, सही है। अच्छा इधर देख लो यार, मैं कुछ नया करवा रहा हूँ, वो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने एक डिव बनाया हुआ है, हम एक डिव बना लेते हैं। एक बना लिया डिव, ठीक है, इसको आईडी दे दी मैंने रूट, ठीक है। और ये जो H1 है इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं। नहीं, बता तो रहा हूँ, मैं हैकाथॉन में था, जबरदस्त वैलेंटाइन डे वहां मनाया। समझे, फर्स्ट पोजीशन मेरी थी, लेकिन क्योंकि मैं प्रीवियस का था ना, जिसकी वजह से कुछ मिला नहीं। अच्छा इधर देखो, एक एक डिव को मैंने आईडी दिया रूट, किसी को मसला तो नहीं है? मसला नहीं है, आगे जाएं। ठीक है, आओ जावास्क्रिप्ट में आते हैं। लेट रूट कंटेनर, रूट कंटेनर is equal to document dot get element by id root console dot log root container, सेव किया। सही है, मुझे रिफ्रेश करने की नीड नहीं है क्योंकि मेरा लाइव सर्वर चल रहा है। सही है, रूट कंटेनर मेरा कंसोल में आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि उन्होंने वेबसाइट पे किस तरह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वापस आते हैं। ऐड स्क्रिप्ट टैग लगा लिए, कोई मसला नहीं है। ओके, क्वेरी सिलेक्टर हैश लाइक बटन मंगवा लिया, टॉम कंटिन्यू। लेट रूट is equal to document react dom dot create react dom dot create root। इधर देख लो, मसला हो जाएगा बात के लिए, सही बता रहा हूँ। इधर देख लो, बात के लिए मसला हो जाएगा, सच बता रहा हूँ मैं। root dot render like button dot render।
लाइक इट, ठीक है। बता रहा हूँ, पहले बातें तो करने ये लोग यार, ठीक है। फिर जो किया मैंने अभी तक, किसी को समझ आया? सही है। इधर देखो, ये जो रूट कंटेनर है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट था रूट, उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया रूट का, सही है। उसके अंदर मैंने लिखा रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम मतलब आपका जो एक्चुअल डॉम है ना, ये वाला डॉम, ये जो होता है, रिएक्ट का अपना डॉम है, सही है। रिएक्ट के डॉम को अगर चलाना है, यानी रिएक्ट को अगर उस पर चलाना है, तो आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा जो रिएक्ट का है, विच इज रिएक्ट डॉम, ठीक है। तभी वो उस पर रिएक्ट चलाएगा, वरना नहीं चलाएगा, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। मैंने आपको बार बार बताया था, कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ एक रूट लेती हैं, एक चाइल्ड लेती हैं, उसके अंदर अपना डेटा रेंडर करती हैं, ठीक है। क्रिएट रूट रिएक्ट का मेथड है, ठीक है। बोलता है भाई जो भी एलिमेंट रेंडर होगा इसके अंदर होगा, ठीक है। मैंने रिएक्ट डॉम पे एक फंक्शन लगा दिया क्रिएट रूट, और उसके अंदर पास करा दिया रूट कंटेनर, कि भाई एक चाइल्ड होगा, रूट एक ही कंटेनर है, अंदर डिव है, अब जो रेंडर होगा वो इसके अंदर होगा, जी। वेरिएबल नेम बनाया है, वेरिएबल नेम, हाँ। ये जो रिएक्ट डॉम है, ये रिएक्ट का डॉम है। क्रिएट रूट, उसके साथ एक मेथड लगा हुआ है जो बोलता है मैं एक चाइल्ड लूंगा। हमने उसके पेरेंट में उसको उसको उसकी बॉडी में पास कर दिया रूट कंटेनर, जो के ऊपर बुलाया था, क्लियर है। एक चाइल्ड ले लिया, अब जो भी रेंडर होगा वो उसके अंदर होगा। क्या बता रहा हूँ, फिर मैंने बोला रूट डॉट रेंडर। रेंडर मतलब रेंडर कर दो इसको, किसको, वो एलिमेंट अभी हम बनाने लगे, ठीक है। मैं एक एलिमेंट, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, यस, हाँ जी। जब भी इस तरह काम करेंगे, हम इस तरह काम नहीं करेंगे, किस तरह करेंगे फिर, पहले इस तरह करना सीख लो, फिर आगे जाएंगे। सीखो सब, लिंक के बगैर करेंगे, ठीक है, लिंक विंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है। लेट एलिमेंट इज इक्वल टू, एक एलिमेंट बनाया, ठीक है। अब देखते हैं, जादू वाला काम करते हैं थोड़ा, ठीक है। जादू करेगा आपको, सही है। जावास्क्रिप्ट में डिव बन रहा है, जबरदस्त काम हो रहा है। H1, सही है। जावास्क्रिप्ट चल रही है किसमें, HTML चल रही है जावास्क्रिप्ट में, जी, ये रिएक्ट में चल रही है। दिस इज कॉल्ड JSX। नहीं, ये रिएक्ट के बगैर नहीं चलेगी, आप चला के दिखा दो ऐसे, नीला नीला, वो कॉमा में, वो किसके रिटर्न में, मैथ के रिटर्न के अंदर। ये ऐसे नॉर्मल वेरिएबल बनाया अभी तो मैंने, एक वेरिएबल में क्या रखा हुआ, डिव रखा हुआ। देखो, अगर यूज करने का एक बंदा कोई नया तरीका बता रहा है तो पहले वो भी तो देखे ना। हम वही करेंगे जो तुम कह रहे हो, पहले ये भी पता होना चाहिए, हम करेंगे वही, ठीक है। और मैंने पहले चला के देख लें, उसके बाद आपको दोबारा बता। एलिमेंट, सही है, सेव, ठीक है। बोला है क्रिएट रूट इज नॉट अ फंक्शन, क्रिएट रूट इज नॉट अ फंक्शन। क्या इशू है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, ब्रैकेट गलत नहीं लगाए, पहले इसको देख लेते हैं, मैं ये बता देता हूँ मैंने किया क्या है। ये जो ये लाइन है ना, इसको समझो। जावास्क्रिप्ट में आप HTML लिखोगे, HTML में आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे, इसका क्या मकसद है। अभी ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसके अंदर एक वेरिएबल में मैंने क्या लिखा, एक डिव बनाया, उसके अंदर एक H1 बना दिया, वर्क कर रहा है विदाउट एनी एरर। वो जो चल नहीं रहा वो किसी और चीज का एरर है, अगर इसका एरर होता तो बताता। वो बोल रहा है क्रिएट रूट में मसला है, लेकिन हम अभी उसको नहीं देख रहे हैं। एक वेरिएबल में बनाया ना, उसके अंदर HTML रखी हुई है, हाँ। अब इसके अंदर आप 1000 टैग डाल दो, मसला नहीं करेगा।
हाँ, रूट डॉट रेंडर, ये जो रूट है, ये जो रूट है वो ये वाला रूट है, ठीक है। रेंडर मतलब रेंडर करो, चलाओ इसको, जो रिटर्न का काम है ना। नहीं चलेगा। रेंडर जी, एलिमेंट को चलाओ, ठीक है। रेंडर का मतलब इसको चलाओ किस पे, रिएक्ट डॉम पर। रिएक्ट डॉम मैंने ऊपर बताया है, और उसके अंदर मैंने बोला एलिमेंट को चलाओ, लेकिन मसला ये आ रहा है, वो बोल रहा है क्रिएट रूट, उसको नहीं मिल रहा। क्रिएट रूट जो है आपका, जो रिएक्ट डॉम है वो एक चाइल्ड लेता है, ठीक है। एक चाइल्ड के लिए उसके पास एक फंक्शन है, उसी में बताना पड़ता है, वो फंक्शन है क्रिएट रूट। और उसमें मैंने बता दिया रूट कंटेनर, जो कि वो डिव है। सही है, क्लियर है यहां तक सबको? आगे आते हैं, मसला आ रहा है वो इश्यू देखते हैं वो क्या है। हाँ, रिफ्रेश, स्टिल नॉट वर्किंग, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट इज नॉट अ फंक्शन। अब ये क्या है, कोड एरर नहीं है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन एरर है। इसको आप कॉपी करोगे, सर्च करोगे, क्या आता है, ठीक है। क्या, हाँ हाँ, बल्कि एक काम करते हैं, जो हमारे पास ये था, बता रहा हूँ यार, पहले मैं देख लूं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, एफ वी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। डॉम कंटेनर इस तरह बुला लिया, रूट डॉट रेंडर ई लाइक बटन, दैट्स इट। यार ये लाइक बटन कहाँ है? अच्छा, एनीवेज, टाइप एरर रिएक्ट डाउन टू क्रिएट फूड कंटेनर इज नॉट। बेटा ये तुम्हारे लिए सबसे पहले है, देख लो इधर, फायदे में रह जाओगे। तो तुम इधर देखो ना, तुम सवाल करो अपने। अच्छा, इस तरह नहीं करना, इस तरह भी नहीं करना, इस तरह भी नहीं करना, करना है, करना है। कॉन्फ़िगरेशन है ये कोड नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन आप सर्च करो। हाँ, आपको जब कोड कर रहे होगे ना, तो हजार चीजें इधर उधर से बुलानी है, अभी उसमें काम तो किया ही नहीं है, वो जब बुलानी है वो याद नहीं रहेंगी। आपको पता होना चाहिए रिएक्ट डॉम कहाँ से आएगा, कंपोनेंट्स कहाँ से आएंगे। भाई काम करना आता है, याद नहीं है कि कहाँ से आएगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। याद करना नहीं पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन आप इधर उधर से ढूंढ लो। ये आपको खुद ढूंढना है कि कहाँ पे ढूंढूं मैं। दो वेबसाइट है, एक स्टैक ओवरफ्लो, वहां पे चेक करना है, और दूसरा गिटहब है। क्वारी तो अभी करी नहीं है। हाँ, ये तो बहुत कम है। मैं 5-6 दिन से ऑफिस में एक एरर में फंसा हुआ। सारे फंसे हुए। वैसे आप अगर कहीं फंसते तो सीनियर हेल्प करता है। लेकिन फंसने वो नीड नहीं होती इतनी, मैं खुद कर लेता हूँ। सही है, आओ वापस आते हैं। चलो वो कोड क्या है जिसका फंसा है? यार ये बोल रहा है कि क्रिएट रूट जो है ना, उसको नहीं पता क्या है। वो यहाँ फंक्शन देखते हैं इसने कुछ बताया है। राहुल का नहीं है। नहीं, वो नहीं पूरा है। ऑफिस फंसा हुआ है। चलो रोबोट निकल गया, आइडिया अच्छा लगा। तो यार, फिर जा रहे हो, फिर लोगों को जा रहे हो। आउट ऑफ
Don't rely on ID to pick up everything correctly. In my case, I had a moment to import the use of create like this. Import create root from this. सही है. हम अगर इस तरह चला के देखें, कॉपी किया इसको और इंस्टेड ऑफ दिस क्रिएट रूट के अंदर रख दिया रूट कंटेनर. सही है. और एलिमेंट ये रहा. अब चला के देखते हैं क्या आ रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या नहीं आ रहा. सेव. रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड एट एनोनिमस 3.15. अब एक नया एरर आया. इधर देख लो ताकि समझ आए. अब एक नया एरर आया. रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. तो ये चीजें आपका काम है. अब सर आपने क्या लगाया तो क्या एरर आ गया? मैंने उसने बोला था कि भाई ये जो क्रिएट रूट है वो फंक्शन नहीं है. नहीं, रूट फंक्शन नहीं है. वो किसी जगह से मिल रहा है. वो ये है. ये सर पहले एरर तो उसको बिल्कुल है. नहीं 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 ऐसा नहीं है. ये काम होगा. नहीं 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 सारा काम का है. नहीं समझ में आएगा तो आगे वाला तो आना ही नहीं है. हाँ सही है. सही है. ये ठीक कराना है ये है क्या? चलो एक काम करता हूँ मैं. रुको सपोज सबर मैंने ये एक जगह काम किया हुआ है. मैं वहां से चलाकर देखता हूँ क्या पता वो चल रहा हो. लेकिन आपको बता अच्छा पहले आपको चला रहा था दूसरा एरर आ वही आ रहा है. लेकिन यार वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है. ठीक है. सेव किया. वही आ रहा है. ठीक है. सर आपको कंफ्यूज कर रहा है. हमें तो बता देगा. नहीं कंफ्यूज नहीं कर रहा. कॉन्फ़िगरेशन एरर है. चीज मिल नहीं रही कि कहाँ पे लगानी है. ये मुझे 50 के 5 रुपए की जॉब मिली. यही करिए और तो बैठ के रूट ये रहा हमारे पास. हाँ ये तो पंचायत अभी करी नहीं है. वही तो किया. हाँ नहीं चल रहा. किसका ग्रीन क्यों आ रहा था? जो अभी दूसरा कोड खोला था. नहीं यार बिरयानी की वीडियो बना रही हूँ. मैंने वो इस बार भी ना कहाँ ग्रीन आ रहा है? डॉक्यूमेंट ग्रीन आ रहा है. हमारा नहीं आ रहा. सही है. देख लेते हैं लाइन में तो कोई मसला नहीं कर दिया. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. नहीं आ रहा. सही है नहीं आ रहा. अच्छा ठीक है. एनीवेज जो भी है ना, हम ऐसा करते हैं अपना वाला काम कमिट कर देते हैं. नीचे वाला काम जो मैंने कॉपी किया है वो खोल लेते हैं. पता तो चले वो चल रहा है क्योंकि ये ऊपर वाला काम ही है. अगर आप इसको गौर से देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट से रूट मंगवा लिया. रूट कंटेनर में क्या रखा हुआ है? रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट. क्रिएट रूट में क्या रखेंगे? रूट ईल जो एक कंटेनर है. यही बताया था अभी. एक एलिमेंट बनाया उसमें डिव रखा हुआ है. दो h1 रखे हुए. एक h1 h2. एक रिएक्ट रखा हुआ है. एक अहमद रखा हुआ है. फिर मैंने क्या बोला? रिएक्ट रूट पे एक मेथड चलता है रेंडर कराने के लिए. रेंडर उसमें आपको बताना पड़ता है कि क्या रेंडर कराना है एलिमेंट. ठीक है. सेव करते हैं और चला के देखते हैं. सेव. चलेगा चलेगा चलेगा. स्टिल नॉट वर्किंग. एक और चीज करके देख लो.
एक और चीज करके देख ले, जो उस पे लिंक्स लगे हुए हैं ना वो वाले लगा के देख ले। कौन से? कॉलें आदि ना, डायरेक्ट कॉलिंग। हाँ कोडिंग की दुनिया से चलानी क्या बता ना। इसको कॉपी करा मैंने, इन दो लिंक्स को कॉपी, और इसको बंद कर देते हैं। बता रहा हूँ। ठीक है, नए वाले लिंक्स लगा रहा हूँ जो मैंने अपनी अपनी फाइल से उठाए हैं, यहीं से। आगे कौन सा कॉपी हो गया? लेंगे ना, लेंगे ना। दे दूंगा। Backlash। Alt Shift F। अब हमारे पास डिफरेंट लिंक्स हैं और आते हैं इस पर। पहले एक दफा सेव कर लेते हैं। सेव, रेंडर हो गया। ये हुआ लिंक्स की वजह से, लिंक्स गलत लगे हुए थे। अभी जो है मैंने अपनी फाइल से उठा के लिखा। हाँ लिंक्स मैं दे दूंगा, लेकिन अब चलो वापस आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो लिंक्स है ना, नहीं हटा देते। एक एक डिव बनाया, ठीक है, एक डिव बनाया आईडी रूट का, सही है, विच इज दिस। सेव किया और वापस आते हैं। ठीक है, और अब अपने वाले काम को खोल लेते हैं, इस वाले काम को हटा देते हैं, क्योंकि वो वाला काम बिल्कुल सही है। मैं कह रहा था ना कि लॉजिक्स में मसला नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन में मसला हो सकता है। ठीक है, सेव किया। कॉन्फ़िगरेशन यही है ना, लिंक सही नहीं चल रहे, कौन सा लिंक लगाना है, कहाँ लगाना है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये कॉन्फ़िगरेशन यही है, कौन सी चीज कहाँ लगानी है। अब नहीं मसला नहीं आएगा। ठीक है, आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, चीज चलती हुई मिल जाए ना, काम करके दिखा दोगे तो सही है। कॉन्फ़िगरेशन में फंसे रहोगे तो बाकी आगे निकल जाएंगे। तुम्हें पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ लगानी है, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, वापस आओ। उसके बाद देखो क्या गया, एक रूट कंटेनर बनाया, आईडी मंगवा ली मैंने रूट। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया रूट का, उसमें मैंने बोला रिएक्ट का जो डॉम है उसमें से एक फंक्शन मिलता है आपको, क्रिएट रूट। ठीक है, उसमें क्या रख दो, ये वाला रूट, सही है, ताकि उसका पता हो कि भाई बेस क्या है, बेस एलिमेंट क्या है, बेस बॉडी क्या है। ठीक है, इसमें बॉडी नहीं होती, इसमें ये होता है क्रिएट रूट। ठीक है, फिर आप मैंने एक एलिमेंट बनाया और उसमें एक h1 रख दिया, ये प्योर HTML को वर्क करेगा, सही है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला जो मेरा रूट था, जो डॉम पे रेंडर का रूट में क्या रखा हुआ है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, सही है, इस पे रेंडर कर दो। रेंडर फंक्शन कब वर्क कराना होगा, जब आपको कोई चीज डॉम पर दिखानी होगी तो। ठीक है, हम डॉम पर नीचे कर देते हैं ना सर, डॉम पे तो वो वहां पे दिखाया ना, पेज पे, ये पेज पे दिखानी हो तो उसमें क्या दिखा दो, एलिमेंट ये वाला। नहीं नहीं, ये वाली लाइन ऊपर नीचे नहीं करेंगे आप, नहीं नहीं नहीं, ऐसी लिखनी पड़ेगी। हाँ
वो पांच डिप रेंडर होगी। बिल्कुल करते हैं अभी। उसके अंदर जाएगी ना, एक डिप के अंदर जाएगा, एक ही डिप के सब अंदर जाएगा, बाहर नहीं जाएगा जी, एक ही चाइल्ड एक्सेप्ट करेगा। हाँ ठीक। हाँ आईडी तो दी भी है ना, आप जो भी बनाओगे अब समझोगे सारा जहां का काम इसके अंदर होगा, बस सब इसके अंदर होगा, सारा काम एक फाइल में बनानी पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, यहां मैंने बना लिया लेट सम इज इक्वल टू 2 + 2, सही है। कंसोल में 4 आएगा, कंसोल में 4 आ गया। अब सपोज, अब आप बताओ जावास्क्रिप्ट में अगर यही 4 मुझे यहाँ पे दिखाना है तो आप क्या लिखते हैं? एलिमेंट बुलाया डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू सम, यही करते हैं, सही है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? मैं आया, अभी क्या करा हमने, जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल लिखी है, अब एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। मैं आया यहाँ पे h2 सम, एक बात बताए जी ये बैक टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट में ही आते हैं, सम बता रहा हूँ, अरे हटा ही देता हूँ यार, सम सम ऑफ 2 नंबर ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ 2 नंबर लग रहा हूँ ना, हाँ तो वो वैसे ही खत्म हुआ हुआ है, खत्म हुआ हुआ। मतलब कीज जो है ना अब काबिल नहीं रही, इतना यूज कर सेव किया, वापस आते हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स आ रहा है लेकिन आगे 4 नहीं आ रहा, 4 यहीं पर आ रहा है, 4 यहीं पर आ रहा है, नहीं सम नहीं लिख, h3 मुझे सम इसमें दिखाना है, इधर दिखाना है अभी। जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी बॉडी। बॉडी क्या है ये, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर आप लिख दो जो भी आपने लिखना है, मैंने लिख दिया सम जी, सेव किया, 4 आ गया, खत्म, इनर एचटीएमएल खत्म, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी सब खत्म, सब खत्म। ये आपने एलिमेंट कैसे जाओ आप ये सिखाया था ये अब तक में? ये नहीं सिखाया था, ये नहीं सिखाया जी, क्या बोल रहे हो जी, एक मिनट, प्लस 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 जी बोलो। हाँ ये उससे बाहर ही जावास्क्रिप्ट जो एचटीएमएल के अंदर लिखी हुई है, कहाँ बाहर लिखनी है? फंक्शनैलिटी तो आपको यही लिखनी है, फंक्शनैलिटी लिखी भी तो है मैंने, 14 लाइन के नीचे, नहीं नहीं इसके नीचे नहीं लिखा हुआ है, सबसे जहां रेंडर किया हुआ है ना सब कुछ उसके ऊपर होगा जी, ठीक है। एक दो और चीजें करवा के देखते हैं, अगर मैं बोलूं कि मुझे यही लिखवाना है, मैंने लगा दिया ये और लिखवा दिया सम, ठीक है, इसको हटा दिया, सेव किया, सही है, आसान हो गया। एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट आपकी सेम हो गई, सारा एक ही फाइल में हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ? मैं खजूर दूध के साथ, सही है, सुबह बादाम रात में खजूर, ठीक है। अभी किसी का कोई सवाल है तो यहाँ से पूछ लो, किसी का कोई सवाल है तो यहाँ से पूछ लो, ये आगे बढ़े, कोई सवाल है तो पूछ लो आप।
अच्छा ये बताओ, 4 मल्टीप्लाई 2 ये वर्क करेगा? नहीं करेगा। HTML में मल्टीप्लिकेशन लिखी हुई है, फंक्शनैलिटी भी लिखी हुई है, करेगा? करेगा। बाकी सब करेगा? नहीं वाले कौन कौन है? और आप भी नहीं, दो नहीं वाले, सही है, करेगा। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम बना ले, बल्कि टाइम हो गया। रिफ्रेश आया हुआ है, लाइव है, 8 आया हुआ है, नजर नहीं आ रहा क्या? रिफ्रेश की नीड नहीं, ठीक है, इनफ है आज के लिए। अब कुछ नहीं बनाना है, अब कुछ नहीं बनाना, सही है। वो मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, ग्रुप में दे रहा हूँ, एयर डॉट इस बात को नहीं, मैं ग्रुप में दे रहा हूँ आपको। क्योंकि भाई ये जिसको पता होगा ना इंटरव्यू में वही बैठेगा। अभी तो बहुत सारी थ्योरी बताई भी नहीं। जो इसको जिसको ये सारी बातें नहीं पता होंगी ना, जो अभी वर्बली बताई हैं, वो इंटरव्यू नहीं पास कर सकता। आपने एक प्रोग्राम बनाया जो 1 घंटे के बाद एक आवाज निकले, मतलब समझ लें जैसे कि बेल बजे, तो ये जावा से बन सकता है।